तो ये महात्मा गांधी म्यूजियम आगा खां पैलेस पुणे में। तो यहाँ पर गांधी जी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नाम ख्याल से। तो पेशवा बाजीराव ने बनाया था ये, देखो शनिवार वाड़ा ये गेट है इसका। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1730 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी थी। नारायण राव को यहाँ पर मारा था। तब वो कहते हैं कि रात को यहाँ पर आवाज़ आती है अभी भी, काका मला बचावा, मतलब मेरे को बचाओ काका करके। तो यहाँ का टोकन कुछ इस तरीके का था, ये वहाँ पर दिखाना पड़ता है, उसके बाद अंदर आने देता हूँ। जय माँ महाकाली, कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं पूना लोकल टूर पे। तो अभी सब लोग तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो चुका हूँ। मयाली वगैरह अभी सब तैयार हो गए, दादा लोग जीजे लोग। तो निकलते हैं। अंकल भी आ गए हमारे, वही अंकल नीचे पर वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं आज पुणे लोकल में घूमने, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गड़ियों निकल गए हैं घर से, आ गए थे अंकल। तो पिंजू हमारे पीछे चले गए हैं। पिंजू सब जगह संभाल लेते हैं, सीट आज सबसे पीछे हैं तो बहुत संभाल गए वो, और बाकी नहीं रही थी गाड़ी में, लेकिन लोग बैठे हैं बीच में। ये आगे ये हमारे अंकल। चलते हैं पुणे भ्रमण में। 2-3 महीने का ही प्रॉब्लम। तो हम पहुंच गए आगा खां पैलेस। गाड़ी रुकवाएंगे सबकी। तो यहाँ पर से टिकट ले सकते हैं आप, यहाँ पर अंडर एंट्री के लिए। और यह है पैलेस पूरा। तो यहाँ पर अंदर एंट्री का यहाँ पर 20 रुपये टिकट है। हम लोग एंट्री ऑनलाइन करवा दिया था बिंजू ने। तो यहाँ पर महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, उन सबको कमरा बंद किया गया था यहाँ पर, नज़रबंद, क्योंकि इस वाले में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस टाइम पे इसी में उनको रखा गया था। और यहीं पर कस्तूरबा गांधी की मौत हो गई थी, तो यहाँ पर उनकी समाधि भी है। तो इसमें रखा गया था उनको नज़रबंद करके भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम 1942 से 1944 तक। ये है वो महल। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। अंदर अब कैमरा अलाउड है नहीं है, पता नहीं, अगर अलाउड होगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, अगर नहीं होगा तो फिर सॉरी बाहर आके दिखाऊंगा, बता दूंगा बाकी। महात्मा गांधी का है आजकल। मिल जा रहे हैं आगा खां पैलेस। क्यों ना से तुम एकला चलो যদি তারু দক্ষিণ क्यों ना से तुम एकला चलो रे। तो ये महात्मा गांधी म्यूजियम आगा खां पैलेस पुणे में। आज़ादी पाने के जोश में उनकी चरम सीमा पर था क्रूर साम्राज्य के खिलाफ लोगों के। तो यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं आप। 2 साल तक महात्मा गांधी को यहाँ पर नज़रबंद किया गया था। उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी भी थी और बहुत से और लोग भी थे, तो उनको रखा गया था यहाँ पर। ये बैठे हुए हैं गांधी जी। तो कस्तूरबा गांधी जी को जब वो भाषण दे रहे थे तो यहाँ से उसको कैद कर लिया गया था। मुंबई में भाषण दे रहे थे तो कैद कर लिया गया था। महादेव देसाई का देहांत, तो उनका देहांत भी यहीं पर हुआ, महादेव देसाई का। ये है महादेव देसाई 1942 में जब ये नज़रबंद हुए थे, तो उस टाइम पे ही इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। 1/1 और 2/2 तो देख लिया, 3/3 में जा रहे हैं हम। तो इसमें है सरोजनी नायडू बंदी की स्वास्थ्य खराब होने से उन्हें, अच्छा स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्हें रिहा कर दिया गया। तो इस कमरे में करेंगे या मरेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर उषा मेहता की यहाँ पर इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है।
खबरों के संचार प्रसार में यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। तो गुप्त रेडियो की शुरुआत की गई थी यहाँ से, देख सकते हैं आप। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद 1 अगस्त 1942 को अग्रणी नेताओं के सामने गिरफ्तारी हुई। उसके बाद गुप्त रेडियो का संचार हुआ। तो ये जो रेडियो अवैध रेडियो प्रसारण किया गया था वो यही वाला रेडियो था वो, और ये बता रहे हैं इसमें ये मैसेज। तो 21 दिन का उपवास रखा था उन्होंने बैठ के। तो यहाँ पर गांधी जी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नाम ख्याल से पढ़ाई कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ अंदर जाने का नहीं है, लेकिन ऐसे देख सकते हैं। ये महात्मा तो ये है महाशिवरात्रि के दिन कस्तूरबा गांधी इसी कमरे में परलोक सिधारी थी, जो भी मैंने अंदर से दिखाया आप लोगों को। महात्मा गांधी और पूज्य कस्तूरबा गांधी बंदी की हालत में इस कमरे में रहते थे। पूज्य कस्तूरबा गांधी इसी कमरे में परलोक सिधारी थी 22 फरवरी 1944 महाशिवरात्रि के दिन। तो ये है छठा 6x6। डॉक्टर MDD गिल्डर और श्री प्यारेलाल नैयर बंदी की हालत में यहाँ रहते थे। इस भवन में दफ्तर चलता था। तो ये गांधी जी के बनाए हुए सूती। ये कस्तूरबा तो यहाँ थी समाधि उनकी, देखते हैं। तो ये है खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शन एवं बिक्री केंद्र, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी स्मारक। तो ये महादेव देसाई जी की यहाँ पर है, और ये कस्तूरबा गांधी समाधि यहाँ पर है। तो यहाँ पर गांधी जी की जो राजघाट में जब जलाने के बाद जो राख बची थी उसकी यहाँ पर समाधि, उनको यहाँ पर गाड़ा गया था। तो हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा में। तो ये देख सकते हैं आप शनिवार वाड़ा, जो 1732 से बनना शुरू हुआ था और 1742 के आसपास या 46 के आसपास से पूरा हुआ था बन के। तो पेशवा बाजीराव ने बनाया था ये, देखो शनिवार वाड़ा, ये गेट है इसका। देख लो गेट। तो अगर इतनी ये है गेट, यहाँ इतनी सारी भीड़ है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो 25 रुपये का टिकट था यहाँ पर, टिकट लेके हम आ गए अंदर। तो यहाँ भी तोप रखी है, और यह शनिवार वाड़ा का ये लिखा हुआ है। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1730 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी थी और 1732 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। 16,990 रुपये में ये पूरा इसको बनाने में खर्च आया था उस टाइम पे। तो इसमें बोलते हैं कि 7 मंजिला था, लिखा है उसमें 7 मंजिला था। और जब आग लगी कब 1828 में आग लगी तो पूरा जल गया था, इतना ही बचा ये। तो हाजरी कारजे का फाउंटेन है यहाँ पर, ये लोटस के आकृति का है। तो ये है नारायण दरवाज़ा। हाँ, दरवाज़ा जावलाचिया काका माला बचा।
मतलब काका मुझे बचाओ। तो इसी यहीं से आती है वाली आवाज़। ये नारायण नारायण दरवाजा। तो नारायण राव को यहाँ पर मारा था, तब वो कहते हैं कि रात को यहाँ पर आवाज़ आती है अभी भी, काका मला बचाओ, मतलब मेरे को बचाओ काका करके। तो यहाँ पर आवाज़ इस वाले में आती है, तब ये रात को जल्दी बंद हो जाता है 5 बजे। ये जम्बुल दरवाजा है। तो नारायण द्वार के बाद ये है दूसरा द्वार, ये है गणेश दरवाज़ा। गणपति रंग महल, गणपति टेम्पल। तो यहाँ पर रंग महल था ये। चिमण बाग। तो ये है तीसरा वाला दरवाज़ा, यहाँ पर आते तो खिड़की दरवाज़ा। तो ये है मस्तानी दरवाज़ा। ऐसे ऊपर को सीढ़ियाँ हैं। तो हम जा रहे हैं फोर्ट के ऊपर, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर को। आओ विंजय। हैं? मयाली को आवाज लगाना बस। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ व्यू आता है ऊपर से जाके। तो ये है पूरा, जो पूरा ख़त्म हो गया था, लास्ट में खंडर बचे हुए हैं। तो यहाँ का टोकन कुछ इस तरीके का था, ये वहाँ पर दिखाना पड़ता है, उसके बाद अंदर आने देते हैं। तो गड़ियों हम पहुँच चुके हैं दगड़ू सेठ। ये है दगड़ू सेठ, यहाँ पर गणेश जी की पूजा होती है। गणपति बप्पा। तो ये है दगड़ू सेठ मंदिर गणेश जी का। हम लोग घूम घाम के आ गए थे, दगड़ू सेठ भी घूम के आ गए। उसके बाद भूख लग गई थी, तो अब खाना खा रहे हैं यहाँ पर हम। ये हमने मसाला पापड़ मंगा रखा है, तो इसके बाद और खाना भी मंगा रखा है, खाते हैं। तो यार दगड़ियों आ गए थे घर वापस, थोड़ा बहुत भाभी लोगों ने शॉपिंग की, उसके बाद सीधे आ गए थे घर। तो अब करता हूँ ब्लॉग को एंड, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। बाय बाय।